हेलो स्टूडेंट, सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम क्योंकि अपना एक्सरसाइज 8.1 डिस्कस कर रहे थे और उससे क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमको क्वेश्चन नंबर 6 से बढ़ना था आगे। और अगर हम देखें ना तो क्वेश्चन नंबर 5 तक ऐसे कुछ खास क्वेश्चंस थे भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस हम कहेंगे कि थोड़े से दिमाग लगाने वाले क्वेश्चंस हैं। या दिमाग लगाने वाले भी नहीं, अगर हम आपने 9th में जो कॉन्सेप्ट हैं ट्रायंगल के आपने वो पढ़ रखा है तो ये भी आसान ही है आपके लिए। तो एक सिंपल क्वेश्चन है 6, चलिए देखते हैं इसको। बोला है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। तो एक सिंपल प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, ऐसा कुछ कोई टफ नहीं है। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैंने एक ट्रायंगल बना लिया है ऑलरेडी, एंगल ए बी सी को। अब देखिए इस ट्रायंगल में मैंने बी को यहाँ डिनोट किया। क्यों? क्योंकि हमको एंगल ए और एंगल बी को कंसीडर करना था, तो इसलिए मैंने सी को यहाँ 90 डिग्री पे बैठा दिया। हम जनरली जब हम बात करते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री में, तो हम 90 वाले के साथ डील नहीं करते हैं, हम इन्हीं दोनों एंगल्स के साथ डील करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो हमको बोला है कि कॉस, पहले हम गिवन लिख लेते हैं अपना, कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी बोल रखा है हमको। ठीक है, तो पहले हम निकाल लें कि कॉस ए और कॉस बी है क्या। ठीक है, मतलब कि साइड्स के रेशियो के टर्म्स में कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू क्या है। तो देखें अगर हम, तो कॉस ए, अगर ए को हम अपना रेफरेंस एंगल माने तो अब यहाँ से कॉस की वैल्यू निकालिए। कॉस अपना क्या होता है, मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूँ कि एंगल के रिस्पेक्ट में बेस और परपेंडिकुलर कैसे देखते हैं। होप अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। नहीं समझ पाए अभी भी कोई बात नहीं, मैं हर वीडियो में आपको ऐसे एक्सप्लेन करते रहूंगा ताकि जब तक आप समझ न जाए उसको। तो देखिए कॉस बेसिकली हमको निकालना है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस है अपना एसी एंगल ए के रिस्पेक्ट में, और हाइपोटेनस है अपना ए बी। हाइपोटेनस तो अपना सेम ही रहता है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ ए सी ओवर ए बी। ठीक, इसको अपना इक्वेशन 1 बोल देते हैं। कॉस बी, कॉस अब एंगल बी के रेफरेंस में देखिए, तो एंगल बी के रेफरेंस में बेस कौन सा है, ये वाली साइड बी सी, यानी कि अपना बेस हो गया बी सी और हाइपोटेनस अगेन ए बी। तो बी सी ओवर ए बी, इसको हम इक्वेशन 2 बोल देते हैं। हमको क्वेश्चन में दे रखा है कंडीशन की कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी है, कर देते हैं ए सी अपॉन ए बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन ए बी। अब वो जो बेसिक वाले स्टेप्स थे कि कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी पहले लिखो, फिर ए सी इज इक्वल टू ए बी लिखो, तो वो मैं एक स्टेप अवॉइड कर रहा हूँ कि आप इतना तो समझ ही जाएंगे कि मतलब हमको दे रखा है तो हमको इन्हीं दोनों को इक्वेट करना है, इक्वेशन और इक्वेशन 2 से। ठीक है, तो अब देखिए ए बी और ए बी कट गया, यहाँ से क्या आता है ए सी इज इक्वल टू ए बी। ठीक है, यानी कि ये जो साइड्स है ना ये आपस में इक्वल है। अब देखिए हमको बोल रखा है कि एंगल ए और एंगल बी को भी इक्वल प्रूफ करना है। तो आपको याद होगा कि आपने 9th में एक थ्योरम पढ़ी थी, ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी थी इनफैक्ट वो, कि जो साइड्स इक्वल होती हैं ट्रायंगल के उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मीन्स वो इस तरीके से थी कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। याद आ रहा है? तो अगर उसी का हम यूज यहाँ करें बाय थ्योरम एंगल एंगल अपोजिट टू equal sides of a triangle are equal। ठीक है, तो अब इससे हम कह सकते हैं कि बाय थ्योरम दिस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो बस, जैसा कि ये क्वेश्चन दिख तो रहा था ट्रिग्नोमेट्री का, बट एट लास्ट ये सॉल्व किससे हुआ, क्लास 9th की एक थ्योरम से। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो अब देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 को। तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन देखने में कुछ बड़ा सा लगेगा कि ये क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, इतना बड़ा हमको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक पल के लिए आराम से इस क्वेश्चन को देखें तो इनफैक्ट इस क्वेश्चन में पहले वैल्यू पुट करनी ही नहीं थी। चलिए मैं आपको इसका एक सिंपल तरीका बताता हूँ जो मैं इस समय सोच रहा हूँ। तो अगर हम पहले पार्ट को सॉल्व करें
तो पहला पार्ट हमको दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो अब मैक्सिमम लोग क्या करेंगे कि कॉट थीटा दे रखा है, एक ट्रायंगल बनाएंगे और उससे वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा की निकाल के। लेकिन अगर हम यहाँ एक ऑब्जर्वेशन देखें कि ऑब्जर्व कर रहे हैं हम कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ये ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसा कुछ दिख रहा है। तो इस आइडेंटिटी को हम पढ़े थे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ए अपना 1 है, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये भी सिमिलरली वैसा ही दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए है अपना 1 माइनस बी को ए स्क्वायर हो गया और माइनस बी स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको आगे देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। मैं यहाँ बगल में मेंशन कर दे रहा हूँ, ये जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थी उनमें एक ये भी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इन सभी के बारे में मैंने इनफैक्ट इन सबको प्रूफ करके मैंने लेक्चर 1 में बताया जो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट नाम है क्लास 10th ट्रिग्नोमेट्री से। उसमें मैं 10th की जितनी भी वीडियोस हैं हर चैप्टर की वो सीरीज बाय सीरीज बनाते रहूंगा। पहले उस चैप्टर का बेसिक्स बताऊंगा आपको, उसके बाद जितने भी एक्सरसाइज हैं फ्रॉम एनसीईआरटी टू आर एस अग्रवाल तक वो सब आपके लिए सॉल्व करके डाल दूंगा, चेकआउट कर सकते हैं आप। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं दोनों में से स्क्वायर हटा के इनफैक्ट पूरे पे लगा दिया। अब कॉस थीटा अपॉन कॉस साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ये भी हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था। तो ये हो जाएगा कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट थीटा की वैल्यू देखिए हमें क्वेश्चन में दे रखी है 7/8, तो हम डायरेक्ट 7/8 पुट कर देते हैं, 49/64। अब इससे एक और फायदा क्या हुआ पता है, आपके पार्ट 2 का आंसर ऑलरेडी आ गया, आपको पार्ट 2 कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि देखिए कॉट स्क्वायर थीटा ही हमसे पूछा है पार्ट 2 में भी। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख देते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 7/8 होल स्क्वायर इक्वल्स 49/64। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे खत्म होता है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ ऐसा दे रखा है कि पहले हम अपना गिवन लिख लेते हैं। ठीक है, आगे मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, एक तरीका तो आप खुद अपने से ट्राई करेंगे और दूसरा जो शॉर्ट मेथड है जो कि एक ट्रिक मेथड है वो मैं आपको अपने बताऊंगा अभी। गिवन है अपना कॉट ए की वैल्यू दे रखी है 4/3। अब देखिए यहाँ से दो रास्ते बनते हैं, या तो आप ट्रायंगल बनाइए फिर कॉट इन दोनों को प्लॉट कीजिए, उसमें फिर जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड करिए पाइथागोरस थ्योरम से, उसके बाद tan की वैल्यू निकाल के कॉस और साइन की वैल्यू निकाल के डाल के दोनों को उसमें इसमें डाल के और चेक करिए कि दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, इक्वल आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो नो। लेकिन एक और शॉर्ट तरीका है, वो जो अभी ये वाला मेथड था ना ये आप अपने होमवर्क में ट्राई करिएगा, जो शॉर्ट मेथड है वो मैं आपको भी बता रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए लिखा क्या है, मैथ्स में ना यही तो, मैथमेटिक्स की यही ब्यूटी होती है कि आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन जो है सिर्फ ऑब्जर्वेशन से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप केयरफुली उस चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उस चीज को सॉल्व करने का तरीका आपको खुद ब खुद बनने लगता है। जिसे बता रहा हूँ कैसे, जैसे 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए, और साथ साथ में इसको लिखते चल रहा हूँ। ठीक है, अभी आखिरी में देखिएगा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैं लेफ्ट से चलूंगा और राइट मेरा आ जाएगा अपने आप। देखिए tan को क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन अपॉन कॉस, 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे 1 अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए होल स्क्वायर। अब इसका एलसीएम लीजिए तो ये ऊपर बन जाएगा cos स्क्वायर ए माइनस
साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये होल में कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब ये जो डिनोमिनेटर ये तो पलट जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल हो जाएगा। फाइनली क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए था, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर लिखिए, ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर लिखिए, बात एक ही है। तो देखिए कॉस स्क्वायर कट गया। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है, तो ये हमने देखा था कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। देखिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, जहां जहां क्वेश्चन में आ रही है मैं लिखते चल रहा हूँ, ताकि अभी नहीं अगर तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इनफैक्ट 10 क्वेश्चन तक भी अगर ये बार बार रिपीट होती रही, तो ऐसे बार बार लिखने से ना ये आपके माइंड में चली जाएंगी, तो आपको फिर टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्विंग में भी आपको मदद मिलेगी। तो यहाँ से हमको ये दिख रहा है कि इस डिनोमिनेटर में हम डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। ये अपना क्या आया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। अब ध्यान दीजिए यही तो आपको प्रूफ करना था, यानी कि इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब मैं इनफैक्ट इसको कॉट ए के ये जो ए एंगल है ना, सिर्फ ए के लिए ही नहीं, मैं हर एंगल के लिए बोल सकता हूँ कि ये इस चीज के लिए इक्वल होगा, क्योंकि ये देखिए एक सेम रिलेशन आ गया, मतलब जो लेफ्ट में है वही राइट में भी है, समझे। तो अब आप चाहे भी तो एंगल की वैल्यू पुट कर सकते हैं, मतलब कि ट्रायंगल बना के, लेकिन यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि यस दे आर इक्वल, मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज करेक्ट। सो ये तो हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि एक और फैंटास्टिक क्वेश्चन है। तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल्स 1 अपॉन रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ये दो पार्ट्स दे रखे हैं, दोनों पार्ट्स हमको सॉल्व करना है। तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। अब देखिए क्योंकि हमको बोल रखा है ना कि राइट एंगल एट बी, तो हमको बी यही बनाना पड़ेगा, मतलब कि ये हमारा ए होगा, ये सी होगा। आप इसको सी रख सकते हैं, इसको ए रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया कि आपको बी को ही राइट एंगल लेना है, तो आपको बी को ही राइट एंगल लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में गिवन क्या, हम गिवन देखते हैं। गिवन हमको दे रखा है tan a की वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब देखिए आपको याद होगा कि मैंने अपने पहले लेक्चर में एक टेबल आपको दिया था जिसमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिखी थी कुछ एंगल्स के लिए। 0 से 360 डिग्री के लिए जो एंगल्स इंपॉर्टेंट एंगल्स थे, मैंने उन सभी एंगल्स के लिए सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इस टेबल में मेंशन की है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कमेंट में कर दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं सारे नोट, जैसे जो भी चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूँ तो उसका इंट्रो देता हूँ, और उस इंट्रो का जो नोट्स है मैं उस टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। इनफैक्ट वो आपके लिए प्रिसाइज नोट की तरह भी काम कर सकते हैं। तो देखिए क्योंकि 1/√3 जो वैल्यू होती है tan की, वो tan 30 डिग्री के लिए होती है। tan a इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब यहाँ से मैं ए को बोल सकता हूँ कि ये मेरा आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, ये हो गया अपना 30 डिग्री। ठीक है, अब हमको पता है कि ट्रायंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, ये तो प्रॉपर्टी हमने 9th में पढ़ रखी है। एंगल ए हमारा आ गया 30 डिग्री, एंगल बी हमको दे रखा है 90 डिग्री, एंगल सी हम निकाल लेते हैं यहाँ से, ना तो हमको आता ही है 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, ये आ गया 60 डिग्री। इसको भी हम मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए अब आपके पास ना ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी, जो जरूरी थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो आ गई है। तो हम अपने पहले पार्ट की तरफ मूव कर सकते हैं। आप भी जब एग्जाम में अपने क्वेश्चन सॉल्व करिएगा ना, तो पहले गिवन जरूर लिखिएगा और जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है पहले उसको निकाल लीजिएगा, उसके बाद से क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करिएगा। जैसे क्या होता है कि थोड़ा सा मतलब स्टेप वाइज स्टेप लगता है, तो एग्जामिनर नंबर नहीं काटता, उसको भी अच्छा दिखता है, चेक करने में आसानी होती है। तो हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन बोला है कि साइन ए
कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ठीक है। तो अब साइन ए मतलब कि साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई कॉस सी मतलब कॉस 60, कॉस ए मतलब कॉस 30 डिग्री, साइन सी मतलब साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू उस टेबल में मैंने मेंशन की है, मैंने हर एंगल की वैल्यू मेंशन की है, तो आप उसको जरूर देखिएगा क्योंकि वो आपके पूरे टेंथ में आपका काम देगा। साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, कॉस 60 की वैल्यू भी होती है हाफ, प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 एंड साइन 60 की वैल्यू भी होती है √3/2। ये हो गया आपका 1/4 प्लस 3/4, ये हो गया 4/4 इक्वल्स टू 1। अब देखिए ये तो हो गया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक प्रॉपर मेथड में से एक जेन्युइन मेथड जो आपको टेंथ में करना है। बट इस अगर ये क्वेश्चन ना कभी एक क्विज में पूछा जाए या आपसे कोई सडन आस्क करे तो इस क्वेश्चन का एक तरीका मैं और बता रहा हूँ। इनफैक्ट ये तरीका नहीं, एक फॉर्मूला ये जो हम 11th में पढ़ते हैं, आप 11th में आओगे तो वो फॉर्मूला आपको जरूर मिलेगा। तो आपको एक तरीके से एक शॉर्ट नोट के टाइम में मैं वो भी दे दे रहा हूँ। तो हम एक फॉर्मूला पढ़ते हैं आगे चल के, मैं यहाँ नोट में लिख दे रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिएगा। वैसे इसको अपने एग्जाम में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 11th का टॉपिक है। छोटा छोटा अभी से बताऊंगा ना तो आप रेडी होते रहोगे 11th के लिए भी, 11th आपके लिए आसान होती जाएगी। एक फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी का, ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। जरा इस फॉर्मूले को देखो और इसको देखो, कुछ पैटर्न दिख रहा है। यहाँ साइन ए कॉस बी है प्लस कॉस ए साइन बी है, यहाँ पे साइन ए कॉस सी है प्लस कॉस ए साइन सी है। तो क्या चेंज हुआ, बस बी की जगह सी ही तो आया है, तो यहाँ पे बी की जगह सी आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ मेथड 2, ठीक है। तो इसको अगर मैं लिखूं साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस सी, इस फॉर्मूले से लिख सकता हूँ। अब साइन ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, सी की वैल्यू कितनी है 16, 30 और 60 साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, टेबल में चेक करना 1 होगा। तो देखिए जो आपने यहाँ इतना लंबा प्रोसीजर किया, आपने एंगल निकाला और उसको इनफैक्ट ये तो जरूरी था, लेकिन यहाँ पे आपने हर एक की वैल्यू पुट की, उसके बाद फिर कट के 1 आया। यहाँ पे देखिए इनफैक्ट 2 लाइन में आंसर आ गया 1। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको मदद करेंगे, लेकिन आप इनको एज अ वेपन याद कर सकते हो कि अगर अचानक में कहीं आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दिया गया या क्विज में आ गया क्वेश्चन जहाँ पे आपके टाइम की कमी है, तो टाइम सेव करने के लिए आप ये मेथड लगा सकते हो, ठीक है। वैसे टेंथ में आपका यही मेथड चलेगा, जो मेथड 1 है यही मेथड आप अपने बोर्ड्स में भी करके आओगे और आपका जो प्री बोर्ड्स होगा वहां पे भी आप यही करके आओगे, ठीक है। तो अब चलिए चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ, जो कि ये क्वेश्चन है, जिसको अगले पेज पे ले लेते हैं। हमारा पार्ट 2 है, पार्ट 2 में देख लेते हैं क्या बोला है। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है, कोई बात नहीं। लिख लेते हैं यहाँ पे हम कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, ठीक है। तो पहले हम अपने जर्नल मेथड की बात करेंगे जो कि हम टेंथ में यूज करेंगे, उसके बाद इसका भी मैं फॉर्मूला बताऊंगा आपको जो कि 11th का ही फॉर्मूला है, लेकिन वो भी एक तरीके से वेपन है आपके लिए कि इसको छोटे में ही निपटा देगा इस क्वेश्चन को। पहले हम अपने मेथड 1 की बात कर लेते हैं। मेथड 1, कॉस ए की वैल्यू कितनी होती है, कॉस ए की वैल्यू कितनी थी, मैं यहाँ नोट कर लेता हूँ। इनफैक्ट ए अपना है 30 डिग्री ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, और सी अपना 60 डिग्री, ठीक है। तो कॉस ए मतलब कॉस 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई कॉस 60 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई साइन 60 डिग्री। कॉस 30 आपका होता है √3/2, अभी हमने पिछले पार्ट में देखा है, और कॉस 60 होता है आपका 1/2 माइनस साइन 30 होता है आपका 1/2 और साइन 60 होता है √3/2। तो ये आ गया √3/4 माइनस √3/4 जो कि कट के होता है 0, ठीक है। अब देखिए आपका आंसर तो आ गया है, लेकिन इसको अगर हम और छोटे तरीके से करना चाहें, इससे भी छोटा तरीका,
तो देखिए एक फॉर्मूला और होता है, इसको भी मैं नोट में करके लिख रहा हूँ। जो भी मैं अपने नोट में लिखता करूँ ना, उसको आप एक तरीके से एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह अपने कहीं रफ में या फेयर में मेंशन कर लिया करो, जहाँ पे भी आप याद रख पाओ। तो एक फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी का, वो होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब अगेन पैटर्न ऑब्जर्व करो कि यहाँ कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी लिखा है, यहाँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी लिखा है। फर्क कहाँ आ रहा है? यहाँ जो हम बी लिख रहे हैं वो क्वेश्चन में सी लिखा है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार, बी और सी तो वेरिएबल्स ही होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए मेथड 2 सब सॉल्व करें, ठीक है। कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस ऑफ ए प्लस सी लिख सकते हैं, जस्ट बी को रिप्लेस करके सी लाया है। तो अगेन कॉस 60 प्लस 30 ये होता है कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, टेबल में चेक करेंगे तो इस तरीके से मैंने दोनों पार्ट्स को दो अलग अलग मेथड से बताया। कौन बोर्ड्स वाला मेथड है मैं वो भी मेंशन कर दे रहा हूँ, ये आपका बोर्ड वाला मेथड है, और यहाँ पे ये जो मेथड 1 था ये भी आपका बोर्ड वाला मेथड था। ये जो मेथड 2 है इसको तो मैंने आपको एक तरीके से एक्स्ट्रा नॉलेज की तरह बताया है, आप चाहो तो रिमेम्बर कर सकते हो, वरना 11th में तो अगर आप मैथ लेते हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले 11th में आते हैं। तो बेहतर होगा कि आप अभी से नोट करते चलो और याद करते चलो। तो ये आपके क्वेश्चन 9 की एंडिंग थी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये अपने सामने है अपना क्वेश्चन नंबर 10। ये थोड़ा सा हट के क्वेश्चन है, वैसे है तो इसमें भी कुछ नहीं, लेकिन इसमें ना जिस तरीके से आपको आंसर अप्रोच करना है वो थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। वो थोड़ा सोचने वाला प्रोसेस है, तो उसको भी देख लेते हैं। ऐसी क्या बात है, प्रॉब्लम आएगा और आप सीख ना पाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता हमारे रहते हुए। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तो यहाँ पे हैं। देखिए राइट एंगल क्यों बोल रखा है, आपको ना मैक्सिमम ऐसे क्वेश्चंस में बोलेगा कि कौन से एंगल पे क्यू है। अगर वो को नहीं बोला तो समझ जाइए कि ऐसा कोई डेटा ही नहीं कि मतलब क्यू उसकी जरूरत पड़ी हो, पी क्यू आर, ठीक है। तो अब गिवन क्या है, गिवन हम लिख लेते हैं। गिवन हमको दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। अब से साइन पी कॉस पी और टेन पी पूछा है, ठीक है, निकाल देंगे कोई बात नहीं। अब देखिए हमको दिया क्या, हमको पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू दे रखी है और पी क्यू की वैल्यू दे रखी है, यानी कि हमें ना पी आर की वैल्यू पता है ना ही क्यू आर की वैल्यू पता है। तो हमें पहले कहीं से इसका जुगाड़ करना पड़ेगा कि हम पी आर की वैल्यू और क्यू आर की वैल्यू निकाल पाए, है ना। और यहाँ पी आर प्लस क्यू आर 25, यानी कि पी आर और क्यू आर की एक इक्वेशन हमें दे रखी है, ठीक। तो हमें एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये दो वेरिएबल्स हैं तो दो इक्वेशंस भी होनी चाहिए, ठीक। पीक्यू अपना वेरिएबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पीक्यू की वैल्यू 5 दे रखी है, ये फिक्स हो गया। हमको पी आर और क्यू आर की वैल्यू अननोन है, तो हमको पी आर और क्यू आर में एक और इक्वेशन चाहिए होगा, ठीक। देखते हैं कहाँ से बनती है। तो हम अगेन पाइथागोरस लगाएंगे, अपना बेसिक टूल, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। ट्रिग्नोमेट्री में पाइथागोरस आपकी बहुत मदद करेगा। तो पी आर का स्क्वायर इक्वल्स क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो पी क्यू तो हमको पता है, पी आर और क्यू आर ही नहीं पता है, और पी आर और क्यू आर में ही हमको एक और इक्वेशन निकालनी है। तो पी आर और क्यू आर को अगेन एक साथ करो, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी है, ठीक है ना, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। पेन पता नहीं क्यों सही नहीं चल रही। तो पी क्यू की वैल्यू 5 पुट कर देते हैं, 5 स्क्वायर इक्वल्स, देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसे इक्वेशन दिख रही है, तो यहाँ ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा सकते हैं। यहाँ मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ये चीज तो हम लगा सकते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, और ध्यान दीजिए पी आर और क्यू आर की वैल्यू हमको दे रखी है क्वेश्चन में, कितने दे रखी है, 25 दे रखी है।
ये हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर। इनफैक्ट इसको मैं इतना इक्वेशन 1 ही बोल देता हूँ ना, आसान रहेगा। ये 25 से 25 1 बार में कैंसिल हो गया, तो यहाँ से पी आर माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। ठीक है, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 2। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए हम, क्योंकि हमारा 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल भी हो गए, तो हम निकाल सकते हैं अपनी वैल्यूज, तो हम इसीलिए ऐड कर रहे हैं। पी आर माइनस क्यू आर इक्वल्स टू 1 एंड पी आर प्लस क्यू आर इक्वल्स टू 25। ऐड करिए, प्लस क्यू आर और माइनस क्यू आर कैंसिल आउट हो गए, ये 2 टाइम्स ऑफ पी आर हो गया। यहाँ हम प्लस कर रहे हैं 2 टाइम्स ऑफ पी आर इक्वल्स टू 26। तो यहाँ से आपका पी आर की वैल्यू आ गई 13। ठीक है, पी आर 13 हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे हम क्यू आर की वैल्यू भी निकालते हैं। देखिए पी आर प्लस क्यू आर हमको दे रखा था 25, तो पी आर ही अपना आया है 13 आया है। 13 प्लस क्यू आर उसको 25, तो क्यू आर की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गया, 25 माइनस 13, ये आपका हो गया ये हो गया आपका 12। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू आ गई 12। अब हम अपने आगे चलते हैं। तो आगे हमसे क्या क्या पूछा क्वेश्चन में, साइन पी की वैल्यू पूछा है। ठीक है, मैं अपना ट्रायंगल यहाँ फिर से एक बार बना दे रहा हूँ, ताकि बार बार हमें पीछे न देखना पड़े, क्योंकि पेज पलट रहे तो डिस्टर्ब हो रहा है। पी क्यू आर, ठीक है, पी आर की वैल्यू हमें पता चल गई 13 है, क्यू आर की वैल्यू पता चल गई हमें 12 है, और ये हमारा 5। ठीक है, तो अब देखते हैं हमसे क्या पूछा है। साइन पी पहले पूछा है, साइन ऑफ पी, यानी साइन पी क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। ठीक है, तो पी के लिए परपेंडिकुलर कौन है, 12, हाइपोटेनस कौन है, 13। तो ये आपके आ गया साइन पी की वैल्यू। और क्या पूछा है, कॉस पी और टेन पी। तो कॉस पी, कॉस पी होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो बेस अपना पी के लिए कौन है, 5, हाइपोटेनस कौन है, 13। तो ये आ गया आपके कॉस पी की वैल्यू। अब टेन पी हमसे पूछा है, तो टेन पी होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो पी के लिए परपेंडिकुलर 12 और बेस 5, ये आ गया आपका टेन पी की भी वैल्यू। तो ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी खत्म होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है, वो एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, तो उसको उसमें ऐसा कुछ सॉल्व करने वाला तो है नहीं, तो वो क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि ये एक्सरसाइज में जो जो कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं आपको, उसी कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन 11 भी लग जाएगा आराम से। तो ये है इसको इस वीडियो का एंड, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज हमारी खत्म हो चुकी है। तो अब अगले वीडियो में हम अपने एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे। और हाँ, मैंने एक और चीज स्टार्ट की है। अब कंटिन्यूअस पढ़ने से तो बोरियत होती ही है, तो मैंने अपने एक शॉर्ट्स में कुछ फैक्ट्स डाले हैं, जैसे कि अगर आप कभी कभी बोर फील करें या कभी टायर्ड फील करें, तो उन फैक्ट्स को आप चेक कर सकते हैं। फैक्ट्स में भी इंफॉर्मेशन ही हैं, जैसे कि अर्थ की ग्रेविटी का जो मैथमेटिकल रिलेशंस हैं वो हैं, और ब्लैक होल्स की जो ग्रेविटी है या ब्लैक होल के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, या तो अर्थ और मून के बीच में जो फोर्सेस लग रहे हैं, टाइडल फोर्स जो है, उन सब की डिटेल्स ऐसे मैं फैक्ट अपलोड करता रहता हूँ। तो आप अपने शॉर्ट पे जाके वो भी चेक कर सकते हैं। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और हेल्पफुल वीडियोस आपको पूरे क्लास 10th में मदद करने वाली हैं, और इनफैक्ट आपके क्लास 12th की जर्नी में भी मदद करेंगी, क्योंकि मैं जल्द ही क्लास 11th और क्लास 12th से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। पढ़ते रहिए।